चलिए देखिए, कैल्शियम एक सवाल है आपका। कैल्शियम आर्गन के परमाणु भार 40 है, इसलिए इसे कहा जाता है। तो देखिए, कैल्शियम और आर्गन के परमाणु भार 40 है, इसलिए इसे कहा जाता है। क्या है परमाणु भार 40? देखिए ध्यान, इसको समझने से पहले ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए कि परमाणु भार अगर किसी का समान हो तो उसको समभारिक कहा जाता है। और अच्छा से समझिए, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा पार्ट है ये, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। ये इससे अलग अलग टाइप का इससे बहुत सारा सवाल होता है। तो पहले समझिए समस्थानिक क्या है। समस्थानिक परिभाषा भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपका आइसोटोप्स बोला जाता है इसको, आइसोटोप। ठीक है, समस्थानिक क्या है आपका? आइसोटोप्स बोलिए। तो समस्थानिक का परिभाषा होता है कि वैसे तत्व, ठीक है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान, ठीक है, परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ठीक है। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या, इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? समस्थानिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप आइएगा तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 1H1, 1H2, 1H3। सिंपल में समझिए, ये नीचे वाला जो होता है ना, ये परमाणु संख्या होता है, ये ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, ध्यान रखिए। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, 1H1, 1H2 और 1H3। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइएगा समभारिक पे आइए, ठीक है। समभारिक पे आइए। समभारिक क्या है? समभारिक देखिए समझ में आता है, नाम से ही पता चलता है। समभारिक को क्या बोला जाता है आपका? आइसोबार्स, ठीक है। समभारिक क्या होता है? जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान हो। सिंपल में समझिए, परमाणु द्रव्यमान समान, परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न। मतलब परमाणु द्रव्यमान समान, तो परमाणु द्रव्यमान अगर समान होगा तो समभारिक, मतलब जिसका भार समान हो, समभारिक। इसके एग्जाम्पल में आइएगा तो आर्गन AR1840 आर्गन का होता है। आर्गन के साथ आपका कैल्शियम होता है, पोटासियम 19K40, ठीक है, 19K40। आगे बढ़िएगा तो कैल्शियम ले लीजिए 20Ca40, ठीक है, 20Ca40। आर्गन पोटासियम और कैल्शियम, ये सब क्या है आपका? 40 परमाणु द्रव्यमान वाला समस्थानिक है, लेकिन तीनों का परमाणु संख्या भिन्न है, 18, 19, 20। अगर इस तरह से आपको समभारिक आपको छांटना हो, समभारिक छांटना हो, तो समभारिक में आप देख लीजिए ऊपर वाला समान होना चाहिए। सिंपल है, अगर नीचे वाला समान है अगर परमाणु संख्या तो समस्थानिक, और ऊपर वाला आपका समान है तो आगे देखिए समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक में क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक दो तत्वों जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, ठीक है। समन्यूट्रॉनिक दो तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वो आपका समन्यूट्रॉनिक। एग्जाम्पल में देख लीजिए 2He4 ले लीजिए, 1H3 ले लीजिए। इसमें क्या है? देखिए सिंपल फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N, ठीक है। A क्या है आपका? ये भी समझ लीजिए, A बराबर P प्लस N में एक ये क्या होता है? A होता है आपका परमाणु द्रव्यमान। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है केमिस्ट्री के लिए। परमाणु द्रव्यमान होता है, P होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, N होता है न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब किसी परमाणु में
द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या का योगफल होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये ऊपर वाला होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और नीचे वाला ये होता है आपका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या जो बोलिए, ठीक है। आपका परमाणु संख्या बोलिए या प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और किसी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए वह विद्युत उदासीन भी होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, 4 में से 2 घटाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर हो जाएगा a माइनस पी, मतलब a द्रव्यमान में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे h में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 3 में से घटाएंगे तो ये सब जो तत्व हुआ, ठीक है। ये इस तरह का जो आपका दिखेगा, जिसमें ये दोनों को घटाने के बाद बराबर आ जाए, तो ये आपका सम न्यूट्रॉनिक होगा, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, इसका परमाणु संख्या और परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए, पहचानने के लिए आराम से पहचान सकते हैं, छांट सकते हैं, समस्थानिक संभाविक को, सम न्यूट्रॉनिक को, सबको छांट सकते हैं आराम से। इसको मिटाते हैं। पूछने वाला किधर रख दिए पता नहीं। सवाल बहुत तरह का होता है, ध्यान देना। देखिए नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला बिंग गया ना, बिंग गया। देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 238 होता है, ठीक है। पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला यूरेनियम है, यूरेनियम 238 होता है, और नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रयुक्त होता है, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 का उपयोग होता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका सवाल है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ, आवर्त सारणी का उदग्र या ऊर्ध्वाधर बोलिए, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है जो इस तरह से खड़ा दिखता है। उदग्र या ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होता है उसको वर्ग बोलते हैं, और वर्ग की संख्या 18 है। ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी का जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसको वर्ग बोलते हैं, और वर्ग की संख्या 18 है। और क्षैतिज जो है, क्षैतिज श्रेणी जो है इसको आवर्त बोलते हैं, जो इस तरह से दिखता है। इस तरह से अगर चलिएगा तो ये आपका आवर्त हो जाएगा, और आवर्त की संख्या आपका 7 है। आवर्त की संख्या आपका 7 है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, सवाल है आपका कि न्यूट्रॉन नाभिक में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन में है ई पी एन ई पी ई पी एन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए नाभिक जो होता है किसी परमाणु का, नाभिक जो होता है, पहले भी बता चुके हैं कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। नाभिक में
प्रोटॉन प्लस, हमेशा याद रखिए नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। अगर आपको सवाल पूछा जाए किसी तत्व के परमाणु को बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक में कौन सा आवेश होता है, नाभिक में यहाँ से प्रोटॉन मतलब धन आवेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस आवेश, तो यहाँ पे नाभिक में धन आवेश होता है। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है बराबर होता है। विद्युत उदासीन, सवाल आपका आता है कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आपस में बराबर होता है, जिसके कारण जो है परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।